वेलकम है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी एडिशनों पे। आज हम लोग कंपनी शैली का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, यानी कि फर्स्ट पार्ट इसका अपलोड हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है, यानी कि इसमें जो कंपनी शैली में जो पॉइंट्स रह गए थे वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये आधुनिक चित्रकला की सीरीज चल रही है। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए 2 क्वेश्चंस है, उसके आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में देने हैं। ठीक है, आपको बताना है कंपनी शैली का जो प्रथम चित्रकार कौन सा था और आखिरी चित्रकार कौन सा है। यानी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कंपनी शैली का प्रथम चित्रकार कौन है और कंपनी शैली का आखिरी यानी कि अंतिम चित्रकार कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके आंसर्स भी इससे पहले वाली जो वीडियो है उसमें आपको मिल जाएंगे, अगर आपको ना पता हो तो आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कंपनी शैली में जो चित्रों का साइज़ है, देखिए कंपनी शैली में जो चित्रों का साइज़ है, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पोस्ट कार्ड साइज़ माना जाता है, यानी कि पोस्ट कार्ड साइज़ के जो है चित्र कंपनी शैली में बने हैं। इसमें लघु चित्र बने हैं, कुछ छोटे चित्र भी बने हैं, यानी कि ज़्यादातर छोटे चित्र बने हैं और कुछ बड़े चित्र भी बने हैं। इसमें छोटे चित्रों का साइज़ 8x6 है और बड़े चित्रों का साइज़ 22x16 है। ये 6 नहीं है, 16 है। ठीक है, बड़े चित्रों का साइज़ 22x16 है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ प्रमुख जो है चित्र भी है, उसको भी आपको लर्न करना है। तो देखिए पहला चित्र आपका क्या हो जाएगा, मछली बेचने वाली, मिट्टी के खिलौने की दुकान, पतंग विक्रेता, टोकरी बुनने वाली, साधु व किसान। यानी कि उस समय जो सामाजिक जो विषय होते थे उससे रिलेटेड उस समय यानी कंपनी शैली में चित्र बने हैं, जिसमें मछली बेचने वाले के भी चित्र हैं, मिट्टी के खिलौने की दुकान बनी है, पतंग विक्रेता बना है। ठीक है, पतंग विक्रेता का चित्र है, टोकरी बुनने वाली, ठीक है, और साधु व किसान का चित्र कंपनी शैली में मिलते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंपनी शैली में जो चित्र हैं वो कागज़ पे और हाथी दांत पे बने हैं, यानी कागज़ पे भी चित्रण हुआ है और हाथी दांत पे भी चित्रण हुआ है। उसी के साथ साथ अबरक के पत्तों पर भी जो है चित्रण हुआ है, यानी कि अबरक के पत्तों पर भी कंपनी शैली में चित्रण कार्य हुआ है। और यहाँ पर जो रंग है, जो कलर्स है उनका, यानी कि कलर्स कौन से कलर्स का यूज़ हुआ है, तो कलर्स का प्राकृतिक रंगों का यूज़ हुआ है। यानी कि रंगों कैसे रंग का यूज़ हुआ है, प्राकृतिक रंगों का यूज़ हुआ है। उसके लिए जो है जो पेड़ की छाल है, फूल है, धातु है, तो इन सब का जो यूज़ करके रंगों को बनाया गया है और वो चित्रों में भरा गया है। तो इस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, चित्रों का साइज याद रखना है, कागज़ पे चित्रण हुआ है, हाथी दांत पे चित्रण हुआ है, यानी कि हाथी दांत के पत्रों पर चित्रण हुआ है, अबरक के पत्रों पर भी चित्रण हुआ है और प्राकृतिक रंगों का यूज़ हुआ है। अब हम बात करेंगे कंपनी शैली काल में आए विदेशी कलाकार। तो जैसा कि आपको पता है विदेशियों का आधिपत्य हमारे भारत में हो चुका था, तो उस समय बहुत से विदेशी कलाकार भी हमारे यहाँ यानी कि हमारे भारत में आए, जिसमें पहले जो विदेशी कलाकार कौन थे, टिल्ली कैटिल थे। पहले विदेशी कलाकार कौन थे, टिल्ली कैटिल थे, जो 1769 में भारत में आए थे। कब आए थे, 1769 में भारत में आए थे। फिर यहाँ आने के बाद इन्होंने मद्रास है, कोलकाता है, लखनऊ है आदि जगहों का भ्रमण किया। ठीक है, तो टिल्ली कैटिल प्रथम विदेशी कलाकार थे जो 1769 में भारत में आए थे। फिर उन्होंने मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ इन जगहों पर भ्रमण किया, यानी कि टहले घूमे, इनको इन जगहों में जो चित्रकला थी उनको समझा इन्होंने। फिर बाद में क्या है, ये अवध में रुक गए, यानी अवध में फिर उन्होंने स्टे किया। फिर जो है यहाँ पर रह करके, यानी कि यहाँ पर राजमहलों में रह करके फिर उन्होंने नवाबों के चित्र बनाए, यानी कि नवाबों के कहने पे नवाबों के चित्र बनाए। नेक्स्ट कलाकार हमारे कौन है, डैनियल चित्रकार है। भारत में जल रंग का भी श्री गणेश किसने किया था, डैनियल चित्रकार। पूछा जाता है जल रंग का, यानी कि भारत में जल रंग का जो आगमन था, जल रंग की जो स्टार्टिंग थी वो किसने की थी, तो डैनियल चित्रकार ने की थी। ठीक है, तो फिर से सुनिए, यानी कि डैनियल चित्रकार विदेशी चित्रकार थे जो भारत में आए थे और कब से कब तक भारत में रुके थे, 1784 से लेकर के 1794 तक के भारत में ये रुके। फिर उन्होंने क्या है, इन्हीं दोनों ने ही जल रंग का श्री गणेश किया था भारत में। फिर इन्होंने कौन सा चित्र बनाया, यानी कि यहाँ पर रह करके इन्होंने ताजमहल का भी चित्रण किया था, यानी कि ताजमहल का भी चित्रण डैनियल चित्रकार ने किया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और इसमें जो डैनियल चित्रकार थे, एक इसमें कौन थे, थॉमस डैनियल थे, एक थॉमस डैनियल थे और दूसरे कौन थे, विलियम डैनियल थे। तो थॉमस डैनियल कौन थे, चाचा थे, किसके चाचा थे, विलियम डैनियल के। कहने का मतलब ये जो है इनके क्या थे, चाचा थे। तो डैनियल चित्रकार कौन, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल, जिसमें थॉमस डैनियल क्या थे,
चाचा थे और विलियम डैलिन इनके कौन थे, भतीजे थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, जल रंग का श्री गणेश भारत में किसने किया, जल रंग को स्टार्ट किसने किया भारत में, तो आपको याद रखना है डैनियल चित्रकार। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे कौन है, ऑगस्टो शोफ्त। तो ऑगस्टो जो शोफ्त थे, नेक्स्ट ये विदेशी कलाकार हैं जिनको 7 उल्लुओं के घर के नाम से भी जाना जाता है। यानी 7 उल्लुओं के घर के नाम से कौन मशहूर है, तो ऑगस्टो शोफ्त जो है 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर है। तो आपको ये लाइन याद रखनी है। ये कहाँ आए थे, ये 1941 में यानी कि 1941 में राजा शेर सिंह के समय में आए थे। कब आए थे, 1941 में राजा शेर सिंह के समय आए थे। कहाँ आए थे, लाहौर में। यानी कि ये राजा कहाँ के थे, लाहौर के थे, यानी कि वहाँ के दरबार में आए थे। तो फिर से सुनिए, ऑगस्टो जो शोफ्त हैं वो 7 उल्लुओं के घर के नाम से मशहूर हैं, जो 1941 में कहाँ आए थे, लाहौर में आए थे। कहाँ आए थे, लाहौर आए थे, ठीक है। और लाहौर में कौन राजा थे, राजा शेर सिंह थे, उनके दरबार में ये आए थे। फिर क्या है, जो ऑगस्टो शोफ्त के जो चित्र हैं वो मशहूर हैं, उसको आप याद रखिएगा। तो ऑगस्टो शोफ्त के चित्र कौन कौन से हैं, एक तो इन्होंने बहादुर शाह का, यानी कि अगर पूछा जाए किस विदेशी कलाकार ने जो है मुगल बादशाह का चित्र बनाया था, तो ऑगस्टो शोफ्त ने बनाया था। किसका बनाया था, बहादुर शाह का चित्र बनाया था। तो बहादुर शाह जो मुगल बादशाह थे उनका चित्र किसने बनाया था, ऑगस्टो शोफ्त ने बनाया था। फिर इन्होंने और क्या क्या चित्रण किया है, मालाबार की पहाड़ियों का भी चित्रण किया है, ठीक है, मालाबार की पहाड़ियों का चित्रण किया है, बम्बई के दृश्य का चित्रण किया है, लाहौर में रुके थे तो वहाँ के दरबार का भी चित्रण किया है, अमृतसर नगर का भी चित्रण किया है। तो इस तरीके से ऑगस्टो शोफ्त ने क्या क्या किया है, बहादुर शाह का भी चित्र बनाया, मालाबार पहाड़ियों का चित्र बनाया, बम्बई के दृश्य का चित्र बनाया, लाहौर के दरबार का चित्र बनाया, अमृतसर नगर का चित्र बनाया। तो इस तरीके से ऑगस्टो शोफ्त ने इस तरीके से इतने चित्र इन विषयों पर चित्र बनाए। तो इस तरीके से हम लोगों ने कंपनी शैली के जो पॉइंट छूटे थे वो आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।